हेलो बच्चों, टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स और स्पेशली साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स के पार्ट्स की बहुत सारी वीडियोस देता रहता हूं। आज हम लोग क्लास 10th वालों की बात कर रहे हैं। स्पेशली अभी हम जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, रनिंग स्टेटस जो हम लोगों का चल रहा है वो फिजिक्स का ही चल रहा है। और क्लास 10th वालों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा बेस्ड जो सिलेबस होगा आप लोगों का वो एनसीईआरटी पर आधारित होगा। तो हमने आपको लिख के बता भी दिया है, क्लास 10th फिजिक्स की बात चल रही है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, वो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड से रिलेट करते हो आप लोग, आईसीएसई बोर्ड से रिलेट करते हो आप लोग, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से अगर आप लोग रिलेट करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो एटलीस्ट चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक शेयर भी करना है अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो। अदरवाइज आपसे कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं होगी, बस एटलीस्ट कम से कम आराम से आप इस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए और समझने की कोशिश करिए। फिर आप समझ में आएगा आप लोगों के कि कितने सिंपल लैंग्वेज में कितनी अच्छी तरीके से आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होने वाली है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। अच्छा, इससे पहले हमने आप लोगों को मिरर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वो हमने आप लोगों को पहले दे चुके हैं। इससे रिलेटेड टू लेंस से रिलेटेड एक वीडियो थी, वो भी यूट्यूब पे आपके इसी चैनल पर मिल जाएगी। मिरर से रिलेटेड मिल जाएगी, लाइट ऑप्टिकल से रिलेटेड मिल जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, इन सब के बारे में आपको मिल जाएगा। ये सारी वीडियो हो चुकी हैं। अब जो हमारी अभी वीडियो चल रही है वो चल रही है सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, यानी हमें लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखनी है। कौन कौन सी परिभाषाएं बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं? पहला है आप लोगों के पास में मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चूंकि हम बाइलिंगुअल ही आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चों को आसानी हो सके। सेकेंड नंबर पर प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर हम कहते हैं उसे। नेक्स्ट होता है मुख्य फोकस, या हम इसे केवल फोकस भी बोल सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं या केवल हम फोकस बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस एंड द्वितीय मुख्य फोकस, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, फोकस तल इट मींस फोकल प्लेन, और फोकस दूरी इट मींस फोकल लेंस। इतनी चीजों के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों को आसानी से देखने में और भी मजा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य फोकस। अच्छा बेटा, इससे पहले आप लोगों को लेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर जिस बच्चे को लेंस के बारे में नहीं पता तो वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकता है, उसमें लेंस के बारे में बताया गया है कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के लेंस होते हैं, कैसे कैसे उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं वो लेंस, ये हमने आपको पहले बता दिया है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, अच्छा जो लेंस होता है वो दो स्फेरिकल प्लेन से मिलकर के बना होता है, पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास में उत्तल लेंस है यानी कि कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है तो ये इसका एक पार्ट है, ये मान लीजिए एक स्फेरिकल पूरा है, स्फेरिकल है, और अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट हमारा ये बनेगा और दूसरा पार्ट हमारा ये बनेगा। अगर ये बहुत पतला है तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरा स्फेरिकल जो है वो यही है, या हो सकता है हमने बीच का इतना पार्ट इससे अलग कर दिया हो। सपोज आप मानिए इतना पार्ट अलग कर दिया हो, अब अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये नहीं बन जाएगा। तो यही तो हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में क्या होता है कि अगर हम इस पृष्ठ की बात करें, इस वाले पृष्ठ की बात करें तो इसका सेंटर यहाँ पर है, और इस वाले पृष्ठ की बात करेंगे तो इसका सेंटर यहाँ पर है। तो इनका जो सेंटर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है वही आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, मतलब सी कहलाता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर कहलाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे कि इसका पृष्ठ हमने देखा यहाँ पर ये C1 है, और इसका एक सेंटर देखा हमने, ये मान के चलिए कि C2 सेंटर वाले स्फीयर से बना हुआ है, उसका एक पार्ट है। तो ये दोनों पार्टों के जो C1 और C2 है, यही C1 और C2 आपका, इन C1 और C2 को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है,
यानी आपके पास में एक लेंस है, लेंस के दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठों के सेंटर है, कर्वेचर सेंटर है। उन कर्वेचर सेंटरों को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक केंद्र की। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र का मतलब क्या होता है? लेंस के अंदर और मुख्य अक्ष पर यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेंस के अंदर और मुख्य अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा सेंटर होता है कि जिससे जब लाइट की एक किरण, एक प्रकाशिक किरण आएगी और अगर वो उस सेंटर से होती हुई जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, डाइवर्ट नहीं होगी। ऐसे बिंदु को प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर हम कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि ये इंसिडेंट रे है आपके पास में, आपतित किरण, और ये निकली हुई किरण है। तो ये देखेंगे कि जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है ये परस्पर पैरेलल है, समांतर है। तो जिस बिंदु से होकर के ये रेखा गुजर रही है उस बिंदु को हम ऑप्टिकल सेंटर, इस बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस में हो या फिर वो कॉनकेव लेंस में हो, दोनों ही बातें एक बराबर होती हैं। यहाँ पे भी C1 C2 मिलेंगे, उनको मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। और इसमें भी अगर हम कोई लाइट डालेंगे जो बिना डाइवर्ट हुए निकल जाएगी, जिस सेंटर से लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, जिस सेंटर से बिना विचलित हुए निकल जाएगी, उसी सेंटर को हम प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो देखिए बेटा, मुख्य फोकस का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें, जैसे मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए एक उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर बाद में जाकर के मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको अभी केवल ये याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्टिव इवेंट हो जाए उसके बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बेटा दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। उत्तल लेंस के लिए भी दो प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस के लिए भी दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस, और इसी तरीके से कॉनकेव के लिए भी फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस की बात करें हम तो इस वाले डायग्राम को समझेंगे कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित है। मुख्य अक्ष तो आपको समझ में आ गई ना, ये वाली बीच वाली लाइन जो है वो मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित, ये देखो मुख्य अक्ष पर स्थित है ना ये बिंदु, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण है, ये चली ना प्रकाश की किरण, यहाँ से ये चली, यहाँ से ये चली, चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस पर पड़ेंगी तो लेंस से अपवर्तन होगा, ये तो हम जानते हैं। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, ये मुख्य अक्ष थी, ये देखो इसके समांतर हो गई है। तो इस पॉइंट को, इस बिंदु को, इस सेंटर को हम क्या कहेंगे? प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे उत्तल लेंस का। ठीक, इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये समांतर चल रही है ना प्रकाश की किरणें, जब लेंस पर पड़ेंगी तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर के मिल जाए, इस बिंदु पर आकर के मिल गई अपवर्तन के बाद, तो इसको कहेंगे हम उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम बात करेंगे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। बेटा सीधी सी बात ये याद रखना है कि प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु होगा और द्वितीय मुख्य फोकस हमें बाद में मिलेगा, जब प्रकाश की किरणें समांतर चलेंगी उसके बाद मिलेगा। देखो उत्तल लेंस में भी ऐसा ही होगा और अवतल लेंस में भी ऐसा ही होगा। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित था, अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ये देखो आती हुई प्रतीत हो रही है ना, इस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जब इस पे पड़ेंगी तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यहाँ पे भी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हुई थी। उस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं अवतल लेंस का। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेफ्ट में होता है
और आउटर लेंस का प्रथम मुख्य फोकस राइट में होता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है। उत्तर लेंस में रियल इमेजेस बनती हैं, इसमें वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, मतलब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये बात याद रखने की है। ठीक इसी तरीके से जैसे इसमें मुख अक्ष की समांतर चल रही थी, इसमें भी मुख अक्ष की समांतर चलती हैं। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो इस बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। द्वितीय मुख्य फोकस को हम F2 से व्यक्त कर लेते हैं और प्रथम मुख्य फोकस को हम F1 से व्यक्त कर लेते हैं, वो भी कैपिटल लेटर से। ये भी याद रखने वाली बात है। तो आपको उत्तर लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, आउटर लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस समझ में आया होगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों के पास में फोकस तल, फोकस प्लेन। फोकल प्लेन को क्या कहते हैं? देखिए सिंपल सी बात है कि हमने मुख अक्ष तो पढ़ लिया, चाहे वो उत्तल लेंस के लिए मुख अक्ष हो, चाहे अवतल लेंस के लिए मुख अक्ष हो, चाहे प्रथम मुख्य अक्ष हो, मुख्य फोकस हो, चाहे द्वितीय मुख्य फोकस हो। तो अगर हमने मुख्य फोकस पढ़ा है तो मुख्य फोकस तो ये जो होता है ना फोकस तल यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर और मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम फोकस तल बनाएंगे तो ये वाली लाइन फोकस तल को व्यक्त करेगी, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के लंबवत है और मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। सिमिलरली मुख्य अक्ष के लंबवत है और F2 से होकर के गुजर रही है, मुख्य अक्ष के लंबवत है F1 से होकर के गुजर रही है, मुख्य अक्ष के लंबवत है F2 से होकर के गुजर रही है। तो ये तल जो कहलाएगा ये आपका फोकल प्लेन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट डेफिनेशन जो है वो फोकस दूरी है। बेटा जब हमने फोकस पढ़ लिया और ऑप्टिकल सेंटर पढ़ लिया तो फोकस किसी भी चीज का फोकस हो, चाहे उत्तल लेंस का चाहे अवतल लेंस का, प्रथम हो या द्वितीय हो, तो आपका हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वही आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। प्रथम के लिए होगा तो प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाएगी, द्वितीय के लिए होगा तो द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी। जैसे यहां से अगर हम देखेंगे तो इसे हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं F1। ये आपके पास में क्या था? ये आपके पास में था ऑप्टिकल सेंटर और ये आपके पास में था प्रिंसिपल फोकस। दोनों के बीच की डिस्टेंस F1 कहलाएगी। सिमिलरली यहाँ पर F2 कहलाएगी, सिमिलरली यहाँ पर F1 कहलाएगी, सिमिलरली यहाँ पर F2 कहलाएगी। ठीक है, वो ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, इतनी डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहां पर हमको बताइए कि ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आता है, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और उम्मीद ये करेंगे कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए। अगर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए है तो एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आप लोगों को आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।